लर्न एक्सेल में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम डेटा एंट्री करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पुराना शीट है स्टेट्स के नाम से, जिस पे लास्ट टाइम हमने काम किया था चैप्टर 1 में। अभी हम इस पर क्लिक करते हैं। ये हमारा पुराना डेटा जो आगे जो आपने बनाया था स्टेट्स के ऊपर, वो यहाँ पे दिखने लगा है। अभी हमें एक नया अगर शीट बनाना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Ctrl+N का। जैसे ही आप Ctrl+N प्रेस करेंगे एक नया शीट खुल गया। इसका नाम देखिए यहाँ पे लिखा है बुक 1 के नाम से। आगे कैसे सेव करेंगे ये जैसे पिछली बार बताया था वैसे ही इस बार भी हम करके आपको बताएंगे। स्क्रीन को बड़ा छोटा करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन होता है। यहाँ से आप स्क्रीन को जूम भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। अगर आपका डेटा ज़्यादा हो जाता है और आपको एनालाइज करना है तो आप इसको स्मॉल कर सकते हैं, यानी मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसे आगे बढ़ाकर जूम भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उससे जो डेटा है, मेडल का जो डेटा था गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज का कंट्री वाइज, उसे लेकर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स लिखा है वो जो लेंथ है उसका वो आपके ए कॉलम के साथ बी, सी, डी और ई को भी कवर कर रहा है। तो अगर इस तरह का कभी आपको डेटा मिलता है जहाँ पे लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है तो आप इसमें कई चीज़ें कर सकते हैं। जैसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि ए और बी के बीच में जो ये लाइन है वहाँ पे आप अपने कर्सर को ले जाके डबल क्लिक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स लिखे हैं वो उसमें आ जाएंगे। लेकिन कई बार क्या है कि हमें डेटा जो प्रॉपर रखना है इसके हिसाब से हम यहाँ पे आप देखेंगे कि मर्ज एंड सेंटर का भी ऑप्शन दिया है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया ए, बी, सी, डी, ई और एफ कॉलम को, और उसके बाद हम यहाँ पे मर्ज पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे हमने क्लिक किया वो सारे सेल सेलेक्ट हो गए और एक कॉमन मर्ज हो गए। अब यहाँ पे आप कलर थीम में आके उनके कलर को भी चेंज कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे कलर थीम को सेलेक्ट कर लिया और हम यहाँ से उसे एक नया कलर दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ये लाइट ग्रीन कलर, और ओके कर दिया मैंने। और आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा पहले से ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो कलर कॉम्बिनेशन से हम अपने डेटा को और अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये बोल्ड बटन है, यहाँ पे क्लिक करके हम अपने डेटा को जो भी है उसको बोल्ड कर सकते हैं, उसे हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम नीचे इसके डेटा फिल करेंगे। अब हम यहाँ पे डेटा इसमें फिल करते हैं। जैसे हमने यहाँ फिल किया सीरियल नंबर, कंट्री, गोल्ड, ये मेडल का नाम है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल हो गया और ब्रॉन्ज मेडल, और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल, यानी कितना सम हुआ, उस कंट्री ने कितना गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ये एक डेटा मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। आप कोई भी डेटा डाल सकते हैं इसमें। अब हम यहाँ पे सीरियल नंबर के बारे में आपको बताते हैं। जैसे आपने यहाँ पे एंटर किया 1, 2, इन दोनों को सेलेक्ट किया और ये नीचे थोड़ा सा ड्रैग कर दिया। जितना ड्रैग किया आपने उतना अपने आप नंबर्स आ गए। सपोज दैट हमने 2 की जगह पे 3 लिख दिया और यहाँ पे ड्रैग कर दिया तो आपने देखा यहाँ पे ऑड नंबर्स आ गए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप सिंगल एक सेल को पकड़कर उसको अगर ड्रैग करेंगे तो सेम नंबर ही कॉपी हो गया नीचे तक। जैसे आप देख रहे हो हमने यहाँ पे सिर्फ 1 को ड्रैग किया। अभी आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल कॉर्नर में जहाँ प्लस साइन है वहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ढेर सारे ऑप्शंस आते हैं, लाइक कॉपी सेल, फिल सीरीज, फिल फॉर्मेटिंग ओनली। तो अगर आप सिर्फ फिल सीरीज कर देते हैं तो वो सीरीज यानी 1, 2, 3, 4, 5 का एक सीरीज आ जाएगा। लेकिन अगर आप कॉपी सेल पे क्लिक कर देते हैं, जो आपका फर्स्ट नंबर है वही सेलेक्टेड सेल्स में कॉपी हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे कंट्री के नाम भर देते हैं, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, नाइजीरिया। सपोज दैट कि हम सिर्फ ये 5
जो स्टार्टिंग के कंट्रीज़ वो लेना चाहते हैं किसी वजह से, और हमने अचानक से ये डिसाइड किया कि नहीं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम उसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से हमने इसे डिलीट कर दिया। लेकिन जैसे हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि कम से कम टॉप 10 कंट्रीज़ का नाम लें, और तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल Z कर सकते हैं। कंट्रोल Z करते ही हमारा जो पुराना डेटा जो हमने डिलीट किया हुआ है वो वापस आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट कंट्री डालते हैं वेल्स, साउथ अफ्रीका, और जो हमने ये 10वां कंट्री लिया है वो है मलेशिया। अब हम यहाँ पे क्या मेडल जीता है उसका डिटेल डालेंगे। जैसे इंडिया ने 22 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता, 16 सिल्वर मेडल जीता इंडिया ने, और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने 67 गोल्ड मेडल जीता, 57 सिल्वर मेडल जीता और 54 ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो अब हम देखते हैं कि किस कंट्री ने कितना मेडल जीता। ये हमारा डेटा होगा जो हम इसमें एंटर करेंगे। इस डेटा एंटर करने को बोलते हैं डेटा एंट्री करना। तो यहाँ पे हम डेटा एंटर करते हैं, तो ये हमारा एक डेटा हो गया। अब हम इस पे काम करेंगे। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं। तो जैसे ही हमने इस मर्ज डेटा पे क्लिक किया कि जो हमारा फॉर्मूला बार है उसमें ये रिफ्लेक्ट होने लगा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। अब हम यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए कंट्रोल C दबाते हैं। कंट्रोल C का बटन दबाएंगे आप इसे कॉपी कर लेंगे। अब हमने कंट्रोल S किया सेव करने के लिए, तो ये हमसे ऑप्शन पूछना कि कहाँ सेव करना है। हमने मोर ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे एक ऑप्शन का साइड आ गया कि कहाँ पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करना है। हमने डेस्कटॉप पे क्लिक किया और सेव किया। और जो चीज़ हमने कॉपी किया है बुक 1 को सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और हमने कॉपी पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट करने के लिए है कंट्रोल V। कंट्रोल V दबाते ही ये पेस्ट हो गया। और अब हमने यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। ये हम एक्सेल वर्कबुक के फॉर्म में सेव कर रहे हैं, इसलिए एक्सेल के रूप में हमने इसे सेव कर दिया। और ये हमारी फाइल सेव हो गई। और आप देख सकते हैं इसका नाम बदल गया है, और ये देखिए हमारा नाम बदल गया है फाइल का। अब हम इस फाइल को दोबारा खोलते हैं और इसका नाम हो गया है बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि आप देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। पहले यहाँ पे जब ये फाइल सेव नहीं था तो बुक 1 के नाम से था, लेकिन अब जब ये फाइल सेव हो गया है तो इसका नाम चेंज हो गया है। अब हम यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन करेंगे मैथमेटिक्स का, एडिशन का। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी फॉर्मूला को डालने से पहले इक्वल टू का साइन डालते हैं। तो यहाँ पे हमने डाला था इक्वल टू, और हमने जो सेल्स हमने सेलेक्ट किया लाइक C3 प्लस D3 प्लस E3 के जब भी हम एंटर करेंगे हमारा डेटा या तो 61 आ गया आंसर। दूसरा तरीका क्या है ऐड करने का, वो है फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू सम, और ब्रैकेट में हम उस तीनों सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके जब भी हम एंटर करेंगे हमारा डेटा का एडिशन हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला बार में आप देखिए दोबारा वही चीज़ लिखा है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट C3 टू E3। थर्ड जो मेथड है वो ये है कि यहाँ पे आप ऑटो सम पे क्लिक करके भी आप डेटा को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो डेटा है उसे जोड़ने का एक तीसरा तरीका यही है, ऑटो सम कर दीजिए। आप जैसे ही ऑटो सम पे क्लिक करते हैं वो फॉर्मूला को अपने आप ही कैप्चर करेगा, और जो तीनों सेल्स हैं जिसमें डेटा है हमारा वो अपने आप वो कर लेगा। सिर्फ आपको अब एंटर प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली आप ऐड कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं अपने डेटा को ऐड करने का, यहाँ पे टोटल सम करने का। अब आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ दोबारा से। ऑस्ट्रेलिया आप देखिए इज इक्वल टू C4 प्लस D4 प्लस E4। जब हम एंटर करेंगे तो 178 आ गया। ये हमारा पहला मेथड था। लेकिन आपको बताएं कि आपको हर बार ये फॉर्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फॉर्मूला जो पहले वाले में आया आप देख रहे हैं इज इक्वल टू सम ब्रैकेट में लिखा है C3 टू E3, इसको बस आप जो ये कॉर्नर में आपको दिख रहा है प्लस बटन उस पर आप डबल क्लिक करें, अपने आप सारे फॉर्मूले कॉपी हो जाएंगे और आपको एडेड डेटा मिल जाएगा अपने आप। अब आप नीचे यहाँ पर देखें, यहाँ पे एवरेज आप देख सकते हैं अपने आप कैलकुलेट हो रहा है। 24 मेडल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स 30 अपने आप दिखा रहा है नीचे, और टोटल सम करने पे 720 लिख के आ रहा है। अब हम यहाँ पे इसे ऐड करते हैं तो टोटल हमने लिख दिया नीचे टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल इन टॉप 10 कंट्रीज़ ने जो जीता है उसका भी हम सम कर सकते हैं। फॉर्मूला डाला इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, हमने यहाँ पे C3 सेल से लेके C12 तक के सेल को सेलेक्ट कर लिया। ये एक रेंज को बताता है
कि हमने एक रेंज को सेलेक्ट किया है और हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया ब्रैकेट को, तो हमें आंसर मिल गया 239। अभी अगर हम इस पूरे रेंज को एक बार पूरा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ देखते हैं, देखिए नीचे यहाँ पे दिखा रहा है 239, तो ये हम यहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारा कैलकुलेशन सही है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 239, 10 काउंट्स हैं और 23.9 इसका एवरेज है। आप डायरेक्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर हमको सिल्वर और ब्रॉन्ज का भी टोटल देखना है तो उसको बस हमें ड्रैग करना है इस फॉर्मूला को और अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगा, हमें दोबारा फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने आपको एक छोटा सा और एग्जांपल दिखाया कि अगर टोटल जो डेटा है उसको आप ऑटो सम पे क्लिक करके भी आप एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने एडिशन किया आया 720। अब हमने एक पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लिया, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि C3 से लेके E12 तक का जो पूरा रेंज है हमने इसे सेलेक्ट किया। और यहाँ नीचे आप देखेंगे तो इसका जो सम दिखा रहा है 720 ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टॉप 10 कंट्रीज ने जो टोटल मेडल जीते हैं वो है 720। हमने अब यहाँ पे इसे बोल्ड कर दिया। देखिए डेटा बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप उसको और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं तो उससे इम्प्रेशन और अच्छा जाता है, वो इजी टू रीड हो जाता है। तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे डेटा को थोड़ा प्रेजेंटेबल भी बनाते हैं। देखिए प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हमने क्या किया, इस टोटल हमने रेंज को सेलेक्ट किया और यहाँ पे ये सेलेक्ट किया और हमने इस फ़ॉन्ट के ऊपर ये जो बॉटम बॉर्डर्स लिखे हैं इस पर क्लिक कर दिया। देखिए ये कितना सही दिख रहा है, कितना प्रेजेंटेबल हो गया और हम अपने डेटा को इस हिसाब से अरेंज कर लिए। आपने पूरा डेटा को ड्रैग करने के बजाय एक जगह पर ले आके क्लिक करेंगे, अपने आप सारे जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं या कोई कलर देना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने जो वर्ड्स आप देखें, सिर्फ वर्ड ही जो है वो उसका कलर चेंज होकर रेड हो गया। लेकिन अगर आप किसी का बैकग्राउंड का कलर देना चाहें, जैसे हमने यहाँ पर ये जो सब हेडिंग्स लिखे हैं उन्हें सेलेक्ट करके बोल्ड किया, यहाँ फिल कलर में गए, थीम कलर हमने कोई भी सेलेक्ट कर लिया, जो भी जैसे मैंने गोल्ड के लिए यहाँ पे गोल्ड कलर का सिलेक्शन किया, बस रिप्रेजेंट करने के लिए। आप चाहें तो इस कस्टम कलर में भी जाके एक रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे एक रेंज ऑफ कलर्स मिलेंगे जहाँ से आप इन्हें एक अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हमको सिल्वर कलर करना है, हम यहाँ पे गए, क्लिक किए, थीम कलर्स में से सिल्वर सेलेक्ट किया और क्लिक कर दिया और ब्रॉन्ज में गए, ऐसे ही हमने इसको ब्रॉन्ज में कलर दे दिया। यानी कि वर्ड के साथ साथ कलर्स का भी एक प्रेजेंटेशन होता है। अगर आप कोई चीज़ कलर के फॉर्म में करते हैं तो आसानी से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कलर करके यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर देखिए हमने इंडिया के पीछे एक बैकग्राउंड कलर येलो सेलेक्ट कर लिया और उसको भी दे दिया। तो यानी यहाँ पे हम ये समझते हैं कि आप अपने वर्ड्स को भी एक कलर दे सकते हैं हाईलाइट करने के लिए, आप उसके पीछे का जो सेल है उससे भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप कि आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको एक्सेल से जुड़ी और भी अच्छी बातें बताऊँगा, कुछ नई चीज़ें भी सिखाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।